उत्तर दो, ये कैसा खेल था? जो भी हुआ उसका उत्तरदायित्व हमारा है, परंतु ये कोई खेल नहीं था, चुनौती थी। गुरु भ्राता शांडिल्य ने कहा था। वन देवी, मैंने केवल 3 घड़े कहे थे फोड़ने के लिए, सारे नहीं। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ वन देवी, बात 3 घड़ों पर ही लक्ष्य साधने की हुई थी। लवकुश, माता वो शक्ति अधिक लग गई। तुम्हारी इस अधिक शक्ति के कारण आश्रम में एक भी बूंद जल नहीं है। अब तुम दोनों का यही दंड है कि तुम दोनों पूरी रात्रि जागकर आश्रम के परिवार वालों के लिए नदी से जल भरकर लाओगे। समझे? पर जल लाओगे किसमें? सारे घड़े तो फूट चुके हैं। अब पहले तुम्हें कुम्हार के पास जाना होगा और नए घड़े लेने होंगे। जी माता। आप चिंतित ना हो देवी। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह उद्दंडता है, पर सीधा देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता की गूंज छुपी है इसमें। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम की शक्ति में इनका विश्वास कितना दृढ़ है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये लो, ये भी ले जाओ। हम तो केवल 3 जीव हैं, इतने अनाज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसे सब में बांट दो। और वैसे भी आश्रम पर जो संकट आया है उसके दोषी मेरी संतान ही तो है। किंतु ये कुमुदनी, ये कोई उपहार या उपकार नहीं है, मेरी क्षमा याचना है। दोष तो शांडिल्य का भी था ना, उसने ही उकसाया दोनों लवकुश को, और फिर बड़े होने के नाते उसका उत्तरदायित्व भी तो अधिक है। दंड केवल लवकुश को क्यों वन देवी? नहीं कुमुदनी, शांडिल्य का दोष नहीं है, वो तो केवल अपने माता के वियोग से दुखी है। लवकुश को अपनी माता के साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या होती है, जो कदाचित उसे भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो वो सदा उनके साथ स्पर्धा करता रहता है। ये लवकुश का कर्तव्य है कि वो शांडिल्य के दुख को समझे, उसे सहानुभूति दे और प्रेम से उसे अपना मित्र बनाए। एक बात कहूं वन देवी, जितनी कठोरता के साथ आप लवकुश को जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वैसे कोई भी माता अपनी संतान को नहीं सिखाते। आप तो उन्हें ऐसे सज्ज कर रही हैं जैसे उन्हें कहीं का राजा बनना है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं आर्य कि एक रानी केवल प्रेम रूपी माता नहीं बन सकती। मेरे कंधों पर अपने पुत्रों को पिता के समरूप बनाने का भार भी तो है ना आर्य, ताकि कल को वो पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सिंहासन और प्रजा के मन पर राज कर सके।
राम। आचार्य, प्रणाम आचार्य। कल्याण। आचार्य, आप रुक क्यों गए? मैं अयोध्या का महाराज बाद में हूं, सबसे पहले आपका शिष्य हूं। मेरे समीप आने के लिए आपको किसी शब्द या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पधारिए। कहिए आचार्य, क्या आदेश है? आपके आने का मंतव्य क्या है? विराजी। नहीं राम, तुम्हारा कर्तव्य केवल राज्य की सीमा का विस्तार ही नहीं है, तुम पर राज्य की स्थिरता, शांति, सुख और समृद्धि का भार भी है। और ये वनवासी सा जीवन इस समस्या का समाधान नहीं है वत्स। जानता हूं गुरुवर, इसलिए तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा हूं। यह जानते हुए भी कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। राम, इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ पुत्राधिकारी भी चाहिए। ये भी तुम्हारा ही कर्तव्य है, और उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। कहो, क्या होगा इस समस्या का समाधान? क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? सीता तक। अब ऐसी भूल नहीं होगी माता। हमें आशीर्वाद दे कि हम अपना प्रायश्चित पूर्ण कर सके। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अर्थात ये दोनों बालक सीता और राम के। अद्भुत, अद्भुत। 12 वर्ष की प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। आज सीता भी मिल गई और राम को परास्त करने का अस्त्र भी। अब आएगा आनंद। राम राज्य की नींव को राम का ही बीज बिखेरेगा। इसे कहते हैं प्रहार। हाथ भी राम की और गाल भी राम का। माता आश्रम में है तो क्या हुआ, पुत्र तो आश्रम से बाहर आ गए।
अब यही दो कोमल कोमल बालक मुझे सीता तक बचाएंगे। राम, सिया राम। परंतु भ्राता, जैसे दोषी हम हैं, वैसे दोष धनुष और बाण का भी तो है। 3 मटके को फोड़ने को कहा था, उसने तो सारे आश्रम को जलमग्न कर दिया। धनुष और बाण साधन है कुश, और साधन में बुद्धि नहीं होती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल और बुद्धि साधक का होता है, इसलिए बुद्धि का उपयोग मनुष्य को ही करना होता है। वाह वाह, ज्ञानी हो भैया। ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी हूँ। यदि माँ ज्ञानी हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग पहले क्यों नहीं किया? सारे मटके तोड़ दो बोल दिया। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन राम नाम ने किया था कि लक्ष्य कैसे साधे, और लक्ष्य साधने के लिए शक्ति उतनी ही लगनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। और यही सीख श्री राम का नाम लिखे बाण ने हमें बाद में दी है। मार्ग तो वो बताते हैं, हम तो केवल अनुभव से सीखते हैं। मैं भी अनुभव से बोल रहा हूँ भैया। भूल हो गई, अब नहीं बोलूंगा। दंड मिलता है मेरे बोलने से। माता ने हमें दंड कष्ट देने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए दिया है, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके। अब देखो, जो बात मैं सुनकर समझता हूँ, वो बात तुम दंड पाकर ही समझते हो। महाज्ञानी है आप, मैं क्या समझूंगा? मैं तो आपका बस एक शस्त्र हूँ। संधान तो आपके मन से होता है। बाण चलाने में भले ही तुमसे आगे हूँ, किंतु बातों में तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। सीता तक पहुंचना है तो उसके पुत्रों को वश में करना होगा। आपके उत्तराधिकारी धर्म और कर्तव्य के पथ के लिए सच हो रहे हैं आर्य। दोनों जितने नटखट हैं, उतने ही पराक्रमी भी हैं। अपने पिता की मर्यादा और पूर्वजों के मान का भार उठाने के लिए शीघ्र ही तैयार होंगे आपके लवकुश। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। इस रात को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? आपको तो भोजन खिला दिया है, किंतु हमारे दोनों पुत्र भूखे होंगे, और कुश को तो बहुत अधिक भूख लगती है आर्य। माना संतान की दिशा और दशा माता की कठोरता निर्धारित करती है, किंतु फिर भी उन्हें इस समय वन में भेजना उचित नहीं था। वन देवी, वन पशुओं से भरा है, उस पे असुरी शक्तियां। लवनासुर अवश्य मर चुका है, परंतु अभी भी असुरी शक्तियां आश्रम के चारों ओर मंडरा रही है, अवसर की प्रतीक्षा में। गणेश, पूछो पुत्र, क्या प्रश्न है मन में? यज्ञ तो मन की, राज्य की, समाज की शांति के लिए किया जाता है ना? फिर उसमें बैठे राजा के लिए पत्नी का साथ क्यों अनिवार्य है? श्री राम तो स्वयं नारायण है।
वो यज्ञ से नहीं, यज्ञ उनसे पवित्र हो जाएगा ना। ये बताओ गणेश कि जीवन का आधार क्या है? संतुलन। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है गणेश। ये संसार, ये प्रकृति संतुलन पर ही आधारित। जैसे दिन को संतुलित करती है रात्रि, बुराई को संतुलित करती है अच्छाई, वैसे ही पुरुष को संतुलित करती है स्त्री। किसी भी यज्ञ का उद्देश्य और फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें दी गई आहुति संतुलित। इसीलिए यज्ञ में या जीवन में पुरुष के साथ स्त्री का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। ये क्या कर रहे हो कुश? छोटे से बड़े में क्यों डाल रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो। समय व्यर्थ नहीं भैया, जल की मात्रा की गिनती का माप बना रहा हूँ। माप है तो सही। चट्टान, सिर, पाँव, मुंड। नया माप भ्राता, नया माप। नया माप का समय है और ना ही उसकी आवश्यकता। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। पात्र भरो। हम यहाँ दंड स्वरूप आए, जल क्रीड़ा करने नहीं। क्या भैया, दंड तो पूरा कर रहे हैं ना। अब ऐसा भी बंधन नहीं था कि दंड भोगते भोगते थोड़ा सा आनंद और अभ्यास भी ना किया जाए। अभ्यास ठीक है, परंतु आनंद करने में यदि समय व्यर्थ करोगे तो कैसे होगा? अभी हमें सरोवर से आश्रम के कितने चक्कर लगाने हैं। जब हम चक्कर लगाएंगे तब मैं अंतर मापने का नया तरीका खोजूंगा। कितने अबोध है ये दोनों बालक। पुनः आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो माता को तो ढूंढने बाहर आना ही होगा। शीघ्र मिलते हैं बालकों। क्या आदेश है राक्षस श्रेष्ठ? किसे सताना है? रहोगे राक्षस के राक्षसी। कभी तो पुण्य का काम किया करो। यहाँ दो सुंदर कोमल अबोध बालक आए हैं और थके हुए भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निंद्रा दे रहा हूं। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। जाओ। पच्चीस, 26, सत्ताईस, 28। ये क्या कर रहे हो कुश? बताया तो था, अंतर गिनने का नया तरीका। पहले भूख, अभी ये निद्रा। कुछ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, 41। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ना ही हम भोजन कर सकते हैं और ना ही निद्रा ले सकते हैं। नहीं तो माता के मन को ठेस पहुंचेगी। चलो मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सदा हंसी आती है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी। सुनाओ। यदि रोकूंगा तो आप रुकोगे तो नहीं। सुनाई दीजिए। कुछ संभाल के चलो। कुश, बस अब ये बड़ा बालक भी सो जाए। कुश जागो, ये सोने का समय नहीं है। उठो कुश।
जागो, कुश। कुश जागो। गिनती बोलने की जगह श्री राम का नाम लो, भूख भी मिट जाएगी और निद्रा भी। चलो बोलो राम। श्री राम। 75 श्री राम, 76 श्री राम, केवल श्री राम, केवल श्री राम, केवल श्री राम, केवल श्री राम, 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 श्री राम। ये राम का नाम क्यों हर बार मेरे आड़े आता है? सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया। ये थी तुम्हारी शक्ति, बढ़ाओ अपनी शक्ति। अगर ये दोनों नहीं सोए ना तो मैं तुम सबको सदा सदा के लिए सुला दूंगा। जाओ। राम 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 राम। अरे ये कैसा चमत्कार है? आश्रम में प्रवेश करते ही निद्रा छूमंतर हो गई। लग रहा है जैसे निद्रा आ ही नहीं रही थी। अरे तुम जल ले भी आए? लाओ लाओ, हमें दो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बहुत वीर हो। लव, कुश, और इतना जल आश्रम के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और जल की आवश्यकता होगी। तो क्या वन देवी के पुत्र थकते नहीं हैं? ये कैसा चमत्कार है? आश्रम की सीमा के बाहर निकलते ही निद्रा आने लगती है और भीतर आते ही निद्रा छूमंतर हो जाती है। बात तो उचित है भैया, लेकिन अब क्या करें? केवल श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे क्या? नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हम वो करेंगे जो श्री राम करते, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का प्रयोग। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये कोई असुरी माया है जो आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। तो आज छिनमिन कर ही देते हैं भैया। अब आया ना दंड का आनंद। बताइए भैया, कहाँ है वो राक्षस? जो दिखेगा ही नहीं उस पे लक्ष्य कैसे साधोगे? श्री राम।
अब समझा। गुरुदेव ने एक बार बताया था, घाट के पात्र में 5 वेदों का वास होता है और उस पे श्री राम का नाम तो और पवित्र और सशक्त बना देगा। इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती लव भैया। लव भैया, उचित समय पर उचित पद स्मरण आता है आपको, इसलिए तो मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। एक और अवसर है तुम्हारे पास, लगा दो अपना सारा बल, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। आप तो जानते हैं ना, राक्षसी माया बट पात्र में प्रवेश नहीं कर पाती, और प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम? का, उसे समझने का। मुझे आपके कहे हर शब्द पर और अपने पुत्रों के शौर्य पर पूरा विश्वास है, और अब तो मुझे प्रतीक्षा है केवल उस क्षण की जब मेरे पुत्र अपने पिता, अपने पूजने से मिलेंगे, प्रभु श्री राम से मिलेंगे। तथास्तु। और लव कुश की चिंता छोड़ दो वनदेवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। अरे अरे अरे, ध्यान से मटका गिर जाएगा। अब क्या करें भैया, बिना घड़े निकाले जल कैसे भरेंगे? मटके तो नहीं उतार सकते, ऐसे ही प्रयास करते हैं। यही एक मंत्र है जिससे असुरी शक्तियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घड़े में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भैया, ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे आश्रम में जल भरते भरते? अब यदि माता ने दंड दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य भी उन्हें ही पता होगा। चलो शेष घड़े भर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ अवश्य ही कोई असुरी माया है जो हमें रोकना चाहती है। भैया, अगर हम जल नहीं भर पाए तो दंड और उसके पीछे का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? किसी भी समस्या का हल रोने से नहीं, सोचने से होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल आश्रम तक पहुँचाना है या जल से भरा हुआ मटका। अद्भुत, तुमने मुझे एक नया सुझाव दिया है। तुम बातें मूर्खता भरी करते हो, परंतु हो बड़े गुणवान। ऐसा क्या कहा मैंने? अब कुछ ही क्षणों में ये अपना गड़ा उतारेंगे, तुम तभी उन पे आक्रमण करना। तुमने कहा कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है, अब चाहे वो घड़े में हो या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। जो भी करे, पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि माता फिर से रुष्ट ना हो जाए। तुम चिंतित ना हो, तुमने जो सुझाव दिया है
उससे माता प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी नहीं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। हनुमान, क्या बात है हनुमान, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता? प्रभु, सहस्त्र रावण के पुत्र चंद्रबाहु ने वानर राज सुग्रीव की पुत्री त्रिनावती का अपहरण कर लिया है। इस कारण महाराज सुग्रीव के राज्य में बहुत अशांति फैल गई है। इस विपदा से निपटने के लिए महाराज सुग्रीव आपका परामर्श और आपकी सहायता चाहते हैं। रावण का वध तो हो गया है हनुमान, किंतु उसकी विचारधारा का नाश होना अब भी शेष है। दृष्टता और अधर्म हर रूप में धर्म के लिए चुनौती है, किंतु स्त्री को देवी की भांति पूजा करने वाले इस समाज में स्त्री को वस्तु की भांति उठा लेने वालों की धारणा का नाश होना चाहिए। हर युग के साथ पाप का शीश उठता है, किंतु जब पाप चरम पर हो तब धर्म का प्रहार उस पर होना चाहिए। मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव के राज्य में आतंक फैलाने वालों को दंड देना हमारा राजकीय कर्तव्य है हनुमान, और एक मित्र होने का परम धर्म भी। युद्ध की तैयारी करो हनुमान, धर्म के पथ पर चलने का समय आ गया है। संसार में बुरी सोच फैलाने वालों का अंत आवश्यक है। मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव से कह दो कि उनका ऋण जो मुझ पर है उसे मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, किंतु ये राम अपना मित्र धर्म निभाने अवश्य आएगा। वंदेवी, 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 क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए। ये लोग लव कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ और ये सर पर मटके। सब बताते हैं माता, सब बताते हैं, बस कुछ क्षण रुक जाइए।
कुश, चलो वो खोल देते हैं। क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो वनदेवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। माता, पता है भैया ने क्या सोचा कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए। अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब नल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता। ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सजे। जाते राम
माना कर्तव्य महत्वपूर्ण है राम, परंतु अश्वमेध की घोषणा करके उसे रोक देना अशुभ भी है और अपयश कारक भी। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा आचार्य। अभी मैं युद्ध में जा रहा हूं आचार्य, किंतु मेरे युद्ध से लौटते ही यह यज्ञ आरंभ होगा। सहस्त्रमुख रावण पराजय के बाद पीछे नहीं हटता और प्रचंड शक्ति से वार करता है। अश्वमेध यज्ञ कदापि नहीं होगा, राम राज्य कभी स्थापित नहीं होगा। पिताश्री, चंद्रबाहु ने आपकी आज्ञा का पालन कर सुग्रीव की पुत्री तृणावती का अपहरण कर लिया है। कैसे कैसे बचोगे राम मेरे इस प्रहार से? अब राम को सुग्रीव की सहायता के लिए जाना होगा और अयोध्या अश्वमेध यज्ञ से वंचित रह जाएगी। और राम के जाते ही हम अपनी शक्ति से उसकी प्रजा में पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। केवल आपके लौटने से क्या बात बन जाएगी महाराज? धार्मिक बाधा तब भी रहेगी। इस युद्ध से लौटकर इस समस्या का हल अवश्य होगा आचार्य। अर्थात आप दूसरा विवाह करेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन देने पर उस विषय में आपका शिष्य दोबारा कैसे सोच सकता है? मैंने सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है, परंतु मेरे विवाह के बिना भी अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। राजा का सपत्नी यज्ञ में बैठना आवश्यक है ना? मैं युद्ध से लौटते ही भरत को अयोध्या का महाराज घोषित कर दूंगा। भैया, और तब भरत अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की वेदी पर भी बैठेगा और अयोध्या का महाराज होने के नाते अपना दायित्व भी निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? नहीं, ये मुझे स्वीकार करना होगा भरत, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। समझने का प्रयास करो भरत। या तो तुम अयोध्या के महाराज बनोगे या सीता का ये राम किसी और का पति। और मेरा चयन तुम जानते हो भरत, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। आपकी
किष्किंधा राज की पुत्री का अपहरण किया। अंगद, हमें शीघ्रता करनी होगी। इस किले को भेदना होगा हमें, इससे पहले कि इस किले से आक्रमण हो। लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं महाराज। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये तो प्रभु श्री राम पधारे हैं। प्रभु, आप मेरी किष्किंधा की सहायता करने के लिए आए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, आपका मित्र आया है। जब ये नर विपदा में था तब वानर सहयोग में आए, तो अब ये नर पीछे कैसे हट सकता है मित्र। इस संसार की प्रत्येक नारी, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या फिर पत्नी, प्रत्येक नारी सम्माननीय होती है। और फिर आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है मित्र। हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस जिसने किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, हनुमान, किष्किंधा की पुत्री का अपहरण करने वाला बचेगा नहीं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। अवसर देना हमारा धर्म है। तुम दूत बनकर जाओ और चंद्रबाहु को चेतावनी दो। कहो कि उसके पापों का दंड देने स्वयं अयोध्यापति आए और यह अंतिम अवसर है। यदि उसे प्राण प्रिय है तो मेरे मित्र वानराज सुग्रीव की पुत्री तृणावती को सम्मान सहित लौटा दे। ये इस समाज, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर युद्ध, हर शांति काल, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हर भाव में सदा ही नारी को, उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को लक्ष्य बनाया जाता है। दुर्बल स्वयं को शक्तिमान घोषित करने के लिए सदा ही नारी को शोषित करता है, उसका अपहरण कर उसकी गरिमा का हनन करता है। मैंने लंका युद्ध के समय कहा था कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं, ये युद्ध हम सबका है। हमें हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारी माताओं के सम्मान के लिए लड़ना होगा। और आज ये युद्ध
हम सब फिर से लड़ेंगे। संसार का हर पापी क्षमा का भागीदार है, किंतु नारी पर अत्याचार करने वाला अक्षम्य है। और चंद्रबाहु को भी उसके पाप का दंड हम अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ तेरे कापे। जय जय हनुमान। कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो? चयन का विकल्प लाया हूं। इसे तुम संदेश समझो या फिर चेतावनी। ये तुम्हारे हाथ में है चंद्रबाहु। मेरे प्रभु श्री राम का आदेश है, या तो वानर राज सुग्रीव की पुत्री को तुम सम्मान सहित लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। सुना, मुझे स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाने का आदेश वो दे रहा है जिसने लोगों की बातें सुनकर स्वयं अपनी पत्नी के सम्मान को तार तार किया, उसे त्याग दिया। चंद्रबाहु, जो सत्य मैं आज जानता हूं, कल वो पूरा संसार भी जानेगा कि ये सब तुम्हारे पिता सहस्त्र मुख रावण का किया धरा है। साफ, दान, दंड, भेद। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु को युक्ति लगाने का पूरा अधिकार है। उसका प्रयोग मेरे पिता ने भी किया, तुम भी करो। जाओ, मेरी पत्नी के विरुद्ध बातें फैलाओ। किसने रोका? मैं उसका सत्य जानता हूं। अब तुम ही बताओ, स्वयं को लोक अपवाद से बचाने के लिए जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो स्वार्थी है या फिर कायर? जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए वन में छोड़ दिया, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी और की स्त्री या पुत्री को लौटाने का आदेश दे? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पापी कहा है। तू अवसर का नहीं, अंत का पात्र है। कर ली मन की। अब जाओ और जाकर कह दो अपने राम से कि इस संसार में चंद्रबाहु को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल मेरी पत्नी का पतिव्रत है, और जब तक वो मेरी रक्षा करती रहेगी तब तक मैं अमर रहूंगा। और पूछ जाके उस अयोध्या के राजा से, क्या उसकी पत्नी भी उसकी रक्षा करती है या केवल वन में छिपी रहती है?
मित्र। मुझे ना राज चाहिए ना संसार, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए मित्र, केवल मेरी पुत्री। सीते, 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 ये घाव तो केवल देह पर है सीते, मन और हृदय का घाव तो केवल आप ही नहीं आ रहे, मैं भी जानती हूँ। आपके मन की अशांति का आभास है मुझे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसने समाज के कल्याण का प्रण उठाया हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है सीते? यही संचित धर्म है। हर किसी को काटना पड़ता है। समाज के कटाक्ष, संसार के उलाहने को सुनकर अपने कर्म को प्राथमिकता देना कितना कठिन है आर्य नहीं जानती। और आपके हर संघर्ष की विजय पर हर्ष भी है मुझे आर्य। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। त्याग से बड़ा इस संसार में कोई तप नहीं है सीते। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के हर कार्य में हम दोनों पूर्ण रूप से सफल होंगे। ऐसा क्या है यार जो आपको इतना विचलित कर रहा है? कल भोर होते ही मैं भगवान वाल्मीकि का परामर्श लूंगी, वही मेरी उलझन को सुलझा सकते हैं। राम सिया राम, सिया राम। प्रभु, चंद्रबाहु की पराजय उसकी पत्नी में छुपी है, क्योंकि उसका ढाल उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं कोई सूचना नहीं जुटा पाया। कल भोर होते ही हम युद्ध का शंखनाद करेंगे। हनुमान, तुम उसकी पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते रहो। हनुमान जी किस भेद की बात कर रहे हैं पिताश्री? क्या है चंद्रबाहु की मृत्यु का रहस्य? उसकी पत्नी कैसे उसकी रक्षा कर रही है? चंद्रबाहु ने ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या की गणेश, और इस तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक वरदान। कैसा वरदान? वरदान ये था गणेश
कि जब तक चंद्रबाहु की पतिव्रता पत्नी पद्मावती निरंतर ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करती रहेगी, तब तक चंद्रबाहु को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, एक और वरदान भी मिला चंद्रबाहु को। एक और वरदान? हाँ, चंद्रदेव ने अपने परम भक्त चंद्रबाहु को वरदान स्वरूप वर्धमान नामक भाला दी, जिसकी शक्ति यह है कि वो जिसे चाहे स्थिर कर सकता है। स्थिर करने की शक्ति? इसका काट क्या है पिताश्री? इसकी काट स्वयं मैं हूं गणेश। आप? जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता। प्रभु, चंद्रबाहु को वरदान प्राप्त है। जब वो युद्ध भूमि में होगा तब उसकी पत्नी रानी पद्मा ब्रह्म मंत्र का जाप करेगी। और प्रभु, जब तक रानी पद्मा का जाप चलता रहेगा तब तक चंद्रबाहु की श्वास चलती रहेगी। उसे कोई नहीं मार पाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मित्र, चंद्रबाहु का कवच रावण की नाभि सा ही अभेद्य लग रहा है। धर्म का एक वार पाप की हर ढाल को काट सकता है मित्र। आपकी पुत्री की रक्षा के लिए हमें पतिव्रता को रोकना होगा। आज युद्ध के समय किसी को महल जाकर रानी पद्मा का जाप तोड़ना होगा। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, जय जय पवन पुत्र हनुमान। अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है।
तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा। माता ने 3 मित्रों को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सज्ज हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं, कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी है, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? ये दोनों बालक अकेले बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, जुआदारों से निपटने के लिए बिल्कुल सजू मैं। सामने आते ही अंत कर दूंगा उनका। कहाँ खो गए भैया? बैलगाड़ी के विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी? गाड़ी तो भी एक बार को बन जाती। बैल कहाँ से लाएगा इस जंगल में? क्षमा कर दीजिए भैया, वो रोश रोश में भूल गया। अब आपको पता है ना कि मस्तक से लेकर मुख तक जाने वाली नाड़ी के तालमेल में समस्या है। इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ और विचार बाद में करता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आंखों में आंसू लेकर माता को कह दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। देखना, वो स्वयं ही मना कर देंगी। तो क्या हुए रूपी असुर? नहीं नहीं, धूम्रासुर। हाँ, ये उचित नाम है। तो धूम्रासुर को पराजित करने वाला लव कुमार अपने मुख से निकले वचन झुटलाएगा? नहीं नहीं भैया, वचन तो मेरे मुख से निकला था। छोटे भाई के मुख से निकले वचनों को निभाना भी बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है। आयु और पद के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। और वैसे भी ये बैलगाड़ी हमारी माता की सुविधा के लिए है। चलो बनाते तुम्हारी बैलगाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी दो। कहाँ है कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए हाथ रिक्त नहीं थे ना भैया। अरे वो वृक्ष कैसे काटेंगे?
कौन है? इस घने वन में क्या कर रहे हैं? भय नहीं लगता है? भय को हमसे भय लगता है। वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? फिर से कहना। मेरा भाई कहना चाह रहा है कि जब उसका सिर घड़े के भीतर होता है तब उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि हम वन देवी के पुत्र हैं। वन देवी अर्थात आप तो वन के राजकुमार हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बताइए क्या चाहिए आपको? हमें कुछ लकड़ियां चाहिए। हम अपनी माता वन देवी के लिए एक बैलगाड़ी बनाना चाहते हैं ताकि वो सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक पहुंच सके। और सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बैल भी चाहिए हमें। इसे कहते हैं विधि का विधान। मैंने एक गाड़ी बनाई है। सोचा था आश्रम में दान कर दूंगा। यदि आप दोनों वन देवी के पुत्र हैं और इसे मेरी तरफ से वन देवी के लिए उपहार स्वरूप स्वीकार करें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अद्भुत, कितना अच्छा सहयोग है ये। क्या हम गाड़ी देख सकते हैं? अवश्य अवश्य। नेकी और पूछ पूछ। आइए आइए। वाह भैया, कितनी बड़ी और सुंदर गाड़ी है। और दृढ़ भी। धन्यवाद बंधु। अब हमें एक बैल की आवश्यकता है। ओह जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अभी वहाँ मैंने सेतु के पास कुछ गायों और बैलों को चरते हुए देखा, किंतु वे वन्य वृषभ हैं। उन्हें नियंत्रित करना सरल नहीं होता। लव कुश मायावी असुरों को धूल चटा सकते हैं, उनके लिए बैलों को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? क्यों है ना भैया? सत्य वचन सत्य वचन। हम अभी बैल का प्रबंध करते हैं। कुश, शीघ्रता से चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जय श्री राम। वैश्वासुर, प्रणाम असुर सम्राट। जाओ वैश्वासुर, उन दोनों बालकों को मार दो। और यदि तुमने ये कार्य संपन्न किया तो मथुरा का राज्य तुम्हारा। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य किया जाएगा महाराज। आज लवकुश के अंत के साथ साथ राम और सीता के त्याग का भी अंत हो जाएगा। पुत्रों का मृत शव देखकर सीता आश्रम से बाहर आएगी और राम को स्मरण करेगी और उनका समर्पण मिट्टी में मिल जाएगा। राम राज्य की स्थापना एक
कल्पना बनकर रह जाएगी। सिया राम की जय। आज एक बार फिर अधर्म के अंत के लिए हम सब साथ खड़े हैं। चलिए एक बार फिर उन दुष्ट राक्षसों को धर्म का बल दिखाते हैं। एक बार फिर संसार को न्याय की शक्ति दिखाते हैं। एक बार फिर स्त्री के सम्मान की ललकार लगाते हैं। एक बार फिर धर्म की जीत का परचम लहराते हैं। इसे मैं संभालता हूं। और मैं चंद्रबाहु को। पहले मेरी रची पहली बाधा को तो तोड़ दो, फिर मुझसे लड़ने आना मूर्ख वानरों। प्रहार। तुम्हारा कोई प्रहार मुझे नहीं मार सकता। अमर हूं मैं, अमर। हनुमान, अंगद का कोई संदेश आया? नहीं प्रभु। ओम विदात्मनि